Hello, Pranam, Namaste. Welcome to our show, The Paranormal Plot. As you know, we just started. This is our third episode. और मेरा नाम रोहित मेहता है. आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है और मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं जिससे मैं बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ. सो ही नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग. प्लीज वेलकम विक्रांत. Thank you for a great introduction. Hello. How are you? कैसे हैं आप? I'm good. How are you? I'm very good, yeah. Very good. बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं. बहुत time. I think almost like 3 years, 3 to 4 years, I guess. Yeah, easily. Yeah. Easily. So ये शो जो हमने स्टार्ट करा है उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है that I invite people in and I asked about them about their horror incidents of their life. But with you I think it's very different because आपने horror पे PhD करके रखी हुई है. और एक्चुअली मुझे बोला गया कि शो में बहुत ज्यादा हंसता हूँ तो I keep it Like, subtle. hello, this should be subtle. Yeah. Be yourself. Be yourself. If you are not, then what's the point? Is it? Yeah. So Vikrant, according to you, what is horror? Horror to me is anything that you are scared of. It can be horror is a very big umbrella, by the way, and horror starts from personal to a different aspect of another person also. और लोगों के हर एक इंसान जानवर का हॉरर अलग रहता है. जैसे चूहे के लिए एक बिल्ली हॉरर है. ओके वो देखेगा तो वो एक प्रेडेटर और प्रे का गेम चल रहा है, वो उनके लिए हॉरर है. Okay. इंसान के लिए जब आप काम पे नहीं गए या पैसा नहीं आ रहा है तो वो एक हॉरर हुआ. Okay. एक माँ जब अपने बच्चे को खोती है या बच्चा अपनी माँ को खोता है वो एक हॉरर है. Okay. And when you're talking about horror in different aspects, it's emotional also horror. Horror is emotional. And nowadays, it's AI horror. It's supernatural horror. हॉरर ही हॉरर है भैया. लाइफ में मुंबई में जीना एक हॉरर ही है भैया. बिल्ली पे करे वो भी हॉरर ही है. क्योंकि जितना जो बेसिकली जो लेमैन है और जो आम जनता है बेसिकली उनके लिए हॉरर बहुत ही एक सिंपल डेफिनेशन ही है कि अगर हम कोई फिल्म देख रहे हैं तो वो एक हॉरर फिल्म है और बेसिकली भूत बेसिकली कुछ भी सुपर नेचुरल जो आपकी समझ से बाहर है. एग्जैक्टली. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी बैठा हूँ घर पे और सडनली लाइट चली गई या कुछ ऐसा कहीं से मुझे चिल्लाने की आवाज आ जाएगी, मेरे लिए वो हॉरर है. बिल्कुल है ना. बिल्कुल. तो उस स्पेस को लेके आप क्या सोचते हैं इन दैट पर्टिकुलर स्पेस? Coming from the background which we are in the entertainment industry, so Yes. it's logging such a long time. Yeah. Nepotism नहीं चल रहा अपने साथ, अपनी घिस के कमा रहे. Yeah. And उस aspect में ये बोलूँगा as a writer, I told you certain aspects of horror अभी आप मैंने बताया. Correct. तो उस हिसाब से इन फिल्म्स का जो हॉरर आज हम लोग देख रहे हैं, it's more of visual horror and sound. Sound plays a very important aspect. For example, बच्चे को जब हम लोग पैदा होते हैं तो हम लोग सबसे पहले साउंड रियलाइज करते हैं, विजुअल नहीं. करेक्ट. तो उसकी वजह से अब हम लोग को रियलाइज होता है कि साउंड जब दरवाजा खुलता है राम से द लेजेंडरी हॉरर फिल्म मेकर्स ऑफ इंडिया, दे प्लेड एवरीथिंग ऑन साउंड. दरवाजा एक पिक्चर आई थी राम से की, बट वो क्या था, दरवाजे का जब क्योंकि वो आवाज आता है ना, खुलता है ऐसे धीरे से, फटती लोगों की आज तक भी. क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में somewhere it is a mental built up since a long time that sound plays a lot of. For example, आप जंगल में जाओ या घर में अचानक से आपका विंडो खुला है और हवा आती है, हवा का भी एक आवाज आता है. ओह बहुत बहुत स्कैरी आवाज है. Yes. और जब वो आवाज आती है तो क्या लगता है कि ये क्या है. कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई बर्तन गिर गया. फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है. यस यस. दोस्त के घर में जहाँ पे आपने बोला मत बात करो, जिससे बात करो, अरे है तो है. So starting from what is horror is it's a big umbrella as I told you. बहुत सारे aspects है horror के, but एक personal horror हर एक का अलग अलग रहता है depending on where you come from. Okay. आप अगर अमीर हो, अमीरी का horror अलग है. करेक्ट. गरीब हो तो गरीब का horror अलग है. मिडिल क्लास हो तो मिडिल क्लास का हॉरर अलग है. Okay. तो बट एक चीज ऐसा है जैसे कि प्यार, वो एक हॉरर अलग है. कमिंग बैक टू द हॉरर ऑफ फिल्म्स, इट इज ऑल साउंड एंड विजुअल बेस्ड. फॉर एग्जांपल हम लोग अभी बैठे हैं, सडनली कैमरा टिल्ट हुआ, मेरे बाजू में कोई खड़ा है तो लोग डर जाएंगे. ऑफ कोर्स. क्यों? क्योंकि सडनली फ्रेम आ गया. क्योंकि विजुअली वी आर मोर कंपैटिबल टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट सडनली इफ यू सी समथिंग एंड यू गेट स्टार्टल डर जाना, क्या हुआ. अचानक पंछी कौवा आके बैठ गया इधर, तो अपन बोले ये क्या है. तो ये तो बाहर का हॉरर हुआ.
अंदरूनी हॉरर, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट यू फील हॉरर, जैसे गूज़बम्स आना, मानी मराठी में हम लोग बोलते हैं शारे, हिंदी में आप बोलो क्या होता है गूज़बम्स? रोंगटे खड़े हो जाना। एग्जैक्टली। सो जब रोंगटे खड़े होते क्यों होता है मालूम है? क्यों होता है? क्यों होता है? आपने, यू आर अ साइंस स्टूडेंट? No, I'm not a science student, I'm a commerce student. अच्छा, But but- हाँ, रोंगटे खड़े when you feel something around you, Exactly. Why do you feel something? because there is something around you. Exactly. Yeah. And energy can be neither created nor it can be destroyed. It shifts from one object to the other, or Absolutely. it's potential kinetic energy. तो बचपन में पढ़ा था. Absolutely. And that happens with everything. Hmm. In today's life, everything is energy. That's why अचानक से आप देख रहे हैं सब spiritual है, सब mythology है, सब meditation, सब योगा, क्रिया योगा, सब में घुसे पड़े लोग. Hmm. At the end of the day, why? Because you want to change your level of energy and become different. Hmm. So रोंगटे खड़े होना क्यों होता है? Because you are nothing but an energy, a ball of energy in aura. Vibgyor is what? The 7 chakras are the main chakras. बाकी 200 के ऊपर chakras अपने body में अंदर होते हैं. Correct. तो ये जो मेन चक्रा का जो कलर है, that is your aura. एंड वो ऑरा को जब एक दूसरी फील्ड ऑफ एनर्जी मिलती है, एंड इफ इट इज नॉट ऑफ योर टाइमलाइन, तब आपको रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि ये डिमेंशन में जब हम लोग बात कर रहे हैं. हाँ, yesterday when we were talking, तो तुमने एक बात बताई थी जो ऑरा से रिलेटेड थी, कि आपकी बॉडी से कुछ 3 इंच या 4 इंच, वो क्या थी? इथीरियल लेयर बोलते हैं वो. हाँ. 3 इंच का. फॉर एग्जांपल आप सो के उठते हो, सडनली लाइक कभी भी आंख मलते हो और सडनली यू सी दिस वाइट सा फिगर. सबके साथ होता है. वी ऑल आर साइकिक्स. करेक्ट. ये जो आजकल लोग, मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, वी ऑल आर साइकिक. वी ऑल, अपन सब बॉर्न साइकिक है. बॉर्न साइकिक मतलब बचपन से लेकर, बचपन में हम लोग बहुत क्रिएटिव क्यों होते हैं? साइंटिफिकली दैट्स द डीटीएच हार्मोन व्हिच इज सिक्रीटिंग फ्रॉम योर पीनियल ग्लैंड. DTH हार्मोन. विज्ञान का आपको स्लो. I'm sorry. Please. So basically 5 साल की उम्र तक हमारे पीनियल ग्लैंड में एक सर्टेन हार्मोन रहता है. दैट्स व्हाई बचपन में हम लोग बोलते हैं कि हमारे दोस्त, अपन मेक बिलीव दोस्त बनाते हैं, या हम लोग देखते हैं कि वी मेक फ्रेंड्स आउट ऑफ नॉट. जो घर घर खेलना, अकेले में भी खेलते हैं लोग, बच्चे, लड़कियां, लड़के. उनकी imagination basically बहुत strong रहती है बच्चों की. Thank you for getting me that. So imagination why strong there? Because you can see those dimensions at that time, a certain period in your life. आप एक certain time तक, अभी तक, even you right now are living in multiple dimensions at the same time. So जब आप नींद से उठते हो, सपना देखते हो, those are nothing but you are interdimensional. We are traveling beings. अपना soul is nothing but an interdimensional traveling beings. Okay. All of us, when you sleep, you die. We all die. Your body is breathing, But your when we soul. sleep, हाँ. ये बात आपने मुझे कल भी बोली थी that when we sleep we die, but कई बार ऐसा होता है ना, suddenly नींद खुलती है. Then हाँ. how do you explain that? नींद क्यों खुल जाती है? Because you come back to the शरीर. So this शरीर, what you exist, your soul is currently in it, has to come back to it. When you sleep, you go into the astral plane. वो astral plane में आप past, present, future and plus एक दूसरा एक dimension खुलता है, वहाँ पे आप जाके सब देख के आते हो. For example हाँ, simple example से. डॉक्टर स्ट्रेंज, मार्वल्स ने जो डॉक्टर स्ट्रेंज बनाई है, जब उनको सपने से वो जब उठ जाते हैं अचानक से, वो जब उसको मिलती है वो लड़की जो म्यूटेंट रहती है, वो मिलती है, वो क्या बोलती है कि नहीं सब सच है. आप वो डिमेंशन में जी के वापस ये डिमेंशन में आए हो, ये शरीर में, मतलब आपका सोल वो डिमेंशन So you're saying that the soul traveled multiple dimensions while we are Yes, sleeping. that's the astral plane. वो astral plane ऐसा एक it's almost like a star. From that you go and your soul travels to many other dimensions from there. But you know, let's go to the personal horror now. Yes. Personal horror, yes, बचपन से बहुत सारा चीज देखा. I think the house which I'm currently staying, I've seen a lot basically. Yeah. And personally I've experienced, as I told you, we all are psychics. बचपन से बहुत सारी चीजें experience की मैंने. And मेरा पहला बचपन tell me about the house and कब तुम लोग शिफ्ट हुए थे. And so I was born in Khar and I'm born and raised in Khar. Khar, Mumbai. Khar, Mumbai. My parents are also from Mumbai. Ancestors are from Goa and Hyderabad and somewhere around Columbus. And but in Mumbai only. So my parents shifted from Mahim to Khar. Okay, that's my parents' house where I still live in. I lost both of them and had a history in this house where I currently stay. एंड हिस्ट्री ऐसा है कि बहुत कुछ देखा उस घर में, और इतना कुछ देखा. इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस. 1000 स्क्वायर फीट का अच्छा घर है, 300 मीटर का मेरा टेरेस है. And location is Khas. So. Yes, exactly. Yes, but yes, and greatly also. So thank my parents. Sorry. And एक चीज शेयर करूंगा कि बचपन में 5 या 6 साल का था मैं वो टाइम पे.
And my dad comes from an IS background, mom's an air hostess. And luckily, thanks to that, I've seen the world at a very early age. I saw रुतबा, पैसा, बहुत कुछ देखा. उनके जाने के बाद भी बहुत कुछ देखा है, अलग बात है. But when I was there, they used to be like very party animal people. So weekend party वार्टी होती थी और हम छोटे थे of course. बड़े लोगों में क्या बैठ के करेंगे? मैं सोया था बेड पे. You have an elder brother also? Yeah, I have an elder brother. He's a pilot and an ex-restaurateur. Okay. And what happened was I was sleeping on the bed and बचपन में मालूम है वो एक कलर का अपन 0 बल्ब का लाइट लगाते हैं, तो वो लाल कलर का बत्ती लगाया था हम लोगों ने, ओके, बल्ब लगाया था. एंड सडनली जैसे दरवाजा, हम लोग का टेरेस का दरवाजा, सो आई वाज इन माय पेरेंट्स रूम, लाइक मास्टर बेडरूम में था. मास्टर बेडरूम को लग के हमारा टेरेस है. ऑटोमेटिकली दरवाजा खुला और वो रेड लाइट का जितना लाइट गिरा, मैं वहां पे, मैं बोला ये क्या है, अचानक से खुला, मैं बेड से नीचे उतरा. आई फेल्ट समथिंग वाज कॉलिंग मी आउटसाइड ऑन द टेरेस. Okay. And I didn't know what it was, and I walked outside, and the terrace, हम लोग का, it's a rectangular house, and the terrace is from master to the kitchen. Okay, so I walked from the bedroom towards the kitchen window, and I turned and I saw this. लोग बोलेंगे पोकेमॉन देखा होगा, पर 5 साल में वो टाइम पे पोकेमॉन नहीं आया था इंडिया, मुंबई में. I saw something very very, I still remember the thing, balloon जैसा कुछ तो था. Okay. और 2 पैर थे of course ऐसे, and it had long arms. I'm getting goosebumps while talking right now. And it had pointy ears, okay, and it had a Cheshire smile, like Alice in Wonderland, which I was talking about. So it had a big smile. It didn't have anything, मतलब जैसे अपने आप बाइफिकेट ह्यूमन एनाटॉमी है, हेड, नेक, बॉडी, लेग्स, हैंड, ऐसा कुछ नहीं, लाइक बलून जैसा था. 3 पैर थे और ऐसे लंबे हाथ थे उसमें, और आंखें तो बहुत प्यारी थी, इतनी प्यारी थी कि इट वाज वेरी, कभी कभी आप लोगों को देखते हो मालूम, दे आर वेरी इनवाइटिंग आईज. ऐसा लग रहा था कि दैट थिंग इनवाइटेड मी क्लोज टू मी. ऐसे कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, एंड इट जस्ट कॉल्ड मी एंड आई वाज वॉकिंग टुवर्ड्स इट. सडनली समवन सॉ मी फ्रॉम द किचन. दैट किचन से देखा बाहर है, ये बाहर क्या कर रहा है, 5 साल का बच्चा बाहर क्या कर रहा है. Someone came running, I don't remember who it was. They came running and suddenly picked me up. लाइट चालू की बेडरूम की, बाहर की लाइट चालू, and that thing just disappeared. And when it disappeared, I started crying. अरे इसको भी अंदर लो, मेरे को क्यों अकेले लेके जा रहे हो. So that was my first ever proper memory of seeing something of not this timeline. इससे मैंने बोला बच्चों को दिखती है. क्या लगता है आपको, क्या do you think? Now I know what it is. What is? It is basically a soul, an entity which has been existing before time, like that before humans came and settled there. It has been existing there before that, and I do tarot also, you know that. And एक बार मैंने एक खुजली की थी, ये भी शेयर कर रहा हूँ. क्या हुआ था कि mom had just come from a flight. She hated that I was doing tarot, by the way, because I don't do it commercially. I do it for friends and family, and I'm not like अरे 2000-3000 नहीं, जो लेना है दो, निकलो. मेरा ऐसा है भैया, प्यार और मतलब Too honest. I know, अरे अपनी लगती रहती है. So coming back, तो while doing tarot, so what happened was मेरे में बहुत खुजली थी. और why did I come up with tarot also, and is a reason. In college ना मेरे को बहुत सारे सपने गिरते थे, intuitions, premonitions, we all get that, all of us, okay. कोई भी माइकल आज उठ के बोलेगा नहीं मेरे को पता नहीं, बोला ये सबको होता है, कॉमन चीजें. premonitions is something which you see ahead of time, and intuition is something आपको पता चलता है. For example कि someone is in trouble or what is coming to you, आप फड़कना. Okay. Yeah. Left right. लड़कियों के लिए I don't know much, but लड़कियों के लेफ्ट वाला अच्छा रहता है, लड़कों के लिए राइट वाला अच्छा रहता है. और लेफ्ट वाला अपने लिए बुरा रहता है. That is what I know. एंड तब वो सब होता था, पता चलता था, तो मैंने बोला लेट मी टेक इट अहेड. एंड इवॉल्व बीइंग्स, आई फील माय मॉम एंड माय नानी वर वेरी स्पिरिचुअल. तो वहां से मेरे को आया, मैंने बोला चलो एक स्टेप आगे लेके जाते हैं. एंड वो टाइम पे बहुत सारे टारो वाले भी आ गए थे मार्केट में, तो मैंने बोला चलो अपन भी पढ़ते हैं. तो जाके मैंने बुक खरीदी. एंड टिल डेट इफ यू गूगल ऑल्सो, बाय द वे, नो वन विल टेल यू टारो केम फ्रॉम इंडिया. Tarot came from India. India, and they were known as Devasras. Really? Yes, they were known as Deva. आज तक Google पे ये नहीं, but I have a book published by the Collins British publishers. I still have that, and it is written, originated from here. And Google तक और Wikipedia पे आज तक ये information नहीं है, by the way.
I was surprised, and gladly I own a book like that which talks about the reality where it originated from. And Devasras basically were nothing but tools. Tarot is nothing but a tool. And it's a soul. When you pray and chant and when you hold and you pray, that's a soul you're talking to. And they're nothing but personalities of you and us and the people who are no more. Oh, okay. No one will tell you this also. So coming back yeah. to the horror part, Yeah. क्या हुआ था घर पे मैं बैठा था कुछ करने के लिए था नहीं मॉम फ्लाइट से आई थी एंड आई क्या हो रहा था एक घर में माय मॉम यूज्ड टू पुट फिल राशन मतलब खत्म नहीं फंगस चढ़ता था कीड़ लगती थी जस्ट भरा है 2-3 दिन हुए खराब होता था उसमें पेस्ट आ जाते थे बहुत बार होता था महीनों होता था हम लोग ने एक पूजा भी कराई थी क्योंकि अभी मैं घर से पिन्नी लेकर आया था उसमें फंगस लग गई थी नजर है वो दैट इज सम नेगेटिविटी व्हिच हैज नॉट ओवर टाइम यस एज अ साइंस स्टूडेंट यस अरे बट अभी राशन भरा 3 दिन में कैसे लग सकता है नहीं अच्छा बोरी जस्ट खोली है फंगस लग जाएगा इतना सन से एजिंग करा के साइंस में आ रहा हूँ सन से एजिंग करा के इतना हम लोग ये करते हैं कोल्ड स्टोरेज में और you know how like men we keep things like as it is but women you know how practical they are about cleanliness so fungus लग रहा था कीड़ गिर रही थी और I felt there is something more okay and ऐसा लग रहा था कि we are not alone in this house there is something going on. How old were you? I was around this is back in 2008 or 9 okay 16, 17 years old. I started tarot in 2008 only, yes, 7 or 8. Okay. 7 I guess. So what I did is मैंने बोला चलो देखते हैं घर पे क्या है क्या क्या नहीं है. So मैंने क्या किया किचन में गया. I felt my place where I stay. The kitchen is the most haunted place I feel. The kitchen is the most haunted. Yes. Still date if you stand anywhere in my house and you look back, you'll feel something is looking at you. Still now, yes, still. I know how I'm living there. कि क्या करूँ मुंबई महंगा है and my parents we have to explain कि kitchen सबसे haunted क्यों है अभी बता रहा हूँ तो क्यों क्योंकि what happened I took नया tarot सीखा था गया और in tarot there's an element of course air exists everywhere fire cleanses that's why past seas they pray to fire we also अपन जब ये करते हैं आहुति हवन में basically अब फायर को सब कुछ में डालते हैं because fire takes it and fire is basically the only one of the elements which is different dimension open करता है okay fire is a dimension which connects different dimensions together that's why आप जब pray करते हो बत्ती लगाते हो दिया लगाते हो क्यों लगाते हो you're telling that being of that dimension to look after you वो ये कंसेप्ट ये सारी छोटी छोटी चीजें कोई बताता नहीं हमने को मैंने बहुत सारी रिसर्च की तब मेरे को पता चला इट्स एन इंटरडिमेंशनल थिंग फायर इज एन एलिमेंट व्हिच कनेक्ट्स मेनी डिमेंशंस टुगेदर ओके दैट्स व्हाई आप करते हो हवन करते हो तो आप अग्नि को पहले देते हो क्योंकि वो दूसरे डिमेंशन में जाने के लिए और पहुंचने के लिए उनको okay that's when you burn your body also why you burn them why you burn your physical and body क्यों होता है कि you're giving that so that this is gone now and into another dimension okay coming back to the kitchen yeah अपना होता है I'm telling you so coming back to the kitchen